आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान बट। नाज़रीन, ज़मान पार्क से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त ज़मान पार्क की जो सूरत हाल है, यहाँ पर तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। कारकुनान का बड़ा हजूम कल से यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की शेलिंग की यहाँ पर जारी है। अभी भी आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला जारी है। वाटर कैनन से इस पूरे इलाके को वाश किया गया है। देखा जा सकता है कि तमाम कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल किया गया, हुकूमती मशीनरी किस किस तरह से इस्तेमाल की गई है। कारकुनान की तरफ से भी पथराव किया गया, जवाबन पथराव था। और यहाँ पर अब देखिए टेंट सारे उखाड़ दिए हैं। यहाँ पर इस सब हालात के बावजूद कारकुनान वैसे ही मौजूद हैं, वैसे ही खड़े हैं, वैसे ही डटे हुए हैं। पुलिस भी डटी हुई है, कारकुनान भी वैसे ही मौजूद हैं। यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन सब हालात के बावजूद भी वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। तो इन कारकुनान से भी बात करते हैं, साथ साथ आपको हालात भी दिखाते जाते हैं। तो यहाँ पर एक मंजरनामा था जब यहाँ पर टेंट और कैंप लगे होते थे, मगर अब क्या सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई भारी पैमाने पर तबाही हुई है और ये सारे टेंट उखाड़ दिए गए हैं, सारे कंटेनर, सारे कैंप उखाड़ दिए गए हैं। जनाब, क्या कहना चाहेंगे इतने बुरे हालात के बावजूद यहाँ पे खड़े हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता था कि ये लोग इतनी हद तक गिर जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने वो हद लगा दी है जो कश्मीर के अंदर भी। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जो उसको क्रॉस करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम खान साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। ये हम पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हम भी पुख्ता इरादों के साथ यहाँ पे खान साहब के साथ खड़े हैं। कल रात से यहाँ पर मौजूद है, जा क्यों नहीं रहे यहाँ पर इतने बुरे हालात के बावजूद? हम कल रात से यहाँ पर मौजूद है, हम घर जाने को तैयार नहीं है। ये जितने शैलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं इनको इस्तेमाल करने दो। खान साहब हमारे रेड लाइन है, हमने आखिरी दम तक उनका मुकाबला करना। हम भागने वाले नहीं, हम अपनी जान का नजराना पेश करने वाले। इतने बुरे हालात हैं, आंखों में चुभन और गले में मुझे यही लग रहा है कि ये मौकूजा कश्मीर की लड़ाई हमारा। आप ये बताएं कि यहाँ पर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, ये कितनी देर से ख़राब हो रहे हैं? मैं तो यही कल से यही हालात ख़राब है और ये जुल्म पे जुल्म करता जा रहा है। ये ईमानदार लीडर है और कौम इसके साथ है। कभी किसी लीडर के लिए कौम ने इतने शेल नहीं खाए जो इमरान खान के लिए खाए आज। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर जो हालात है वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं। यहाँ पर सांस लेना महाल है, लेकिन इसके बावजूद कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें, इतने बुरे बदतरीन हालात के बावजूद यहाँ पर कारकुनान खड़े हैं और पथराव किया जा रहा है और पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल भी फायर किए जा रहे हैं। मज़ीद हम आपको रिपोर्ट करेंगे। अब तक के जो हालात हैं हमने आपको उससे कहा कि आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? आप बुजुर्गी की हालत में यहाँ पर आ गए हैं। ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, ये एक्सपायर शाल है, आंखें भी नहीं खुल रही और सांस भी नहीं निकल रहा। कहाँ से आए आप? मैं नारवाल से आया हूँ, तो अमजद खान काकड़ मेरा नाम है। ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं जनाब। ये आप इसमें कुछ मीडिया कोई रोल अदा करे। ये भी मुसलमान है, ये कोई गैर मुस्लिम नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, ये मुसलमान है। इनके आप भी थोड़ा कुछ इसमें कोई हिस्सा डालें। इनसे क्या कहना चाहेंगे? इतने बुरे हालात कर दिए हैं, सब कुछ तबाह कर दिया है, फिर भी कारकुनान खड़े हुए हैं। किस बात ने उनको यहाँ रोक के रखा हुआ है? वो देखें, इमरान खान अपने के लिए नहीं कर रहा, वो मुल्क के लिए कर रहा है, वो मुस्तकबिल के लिए कर रहा है, आने वाली नस्लों के लिए कर रहा है। वो आशिक़ रसूल है। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है? ये हमें इस तरह सीधे शल मार रहे हैं। मेरे दो तीन मेरे सर पे लगे हैं और मैं बेहोश हो गया और अभी मैंने वो ड्रॉप डाले हैं। आप मेहरबानी करें, आला काम तक हमारा मैसेज। अभी क्या लाहेअमल होगा? ना पुलिस रुक रही है और ना आप लोग जाने का नाम ले रहे हैं। हम तो नहीं जाएंगे, हम तो इधर ही रहेंगे। हम तो आखिरी कतरा खून का इधर बहाएंगे, हम नहीं इधर जाएंगे इधर से। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इतने बुरे हालात हैं, इनका मुकाबला किस तरह कर रहे हैं? ये सिर्फ इमरान खान का इसके लिए नाम ही काफ़ी है। वो नाम हमें नहीं पीछे हटने दे रहा। कल से हमने हज़ारों शेल खा लिए, हम पे गंदा बदबूदार पानी। मैं कहना चाहता हूँ ये नून लीग के काम नहीं है, ये उनसे ऊपर की बात है। ये वो मरियम नानी वानी कर सकती। नाज़रीन, आप देख सकें तो इतने बुरे हालात हैं, जिसके बाद यहाँ पर खड़ा आना बहुत मुश्किल हो गया। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।